नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ गुरु के छठे भाव में विराजमान होने पर कैसे फल देता है उस विषय को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए थे गुरु के प्रथम से लेके पंचम भाव तक में उसका वीडियो आपने ज़रूर देखा हो। ज़रूर देखा होगा आपने। तो आज का हमारा विषय है गुरु यदि 6th हाउस में प्लेस्ड हो तो वह कैसा फल देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार 6th हाउस किन-किन चीज़ों को सिग्निफ़ाई करता है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। क्योंकि 6th हाउस रोग, रिपु और ऋण को दिखाता है। मतलब आपकी जो भी बीमारी होगी, ख़ासकर छोटी बीमारियाँ, हाँ, बड़ी बीमारियों के लिए आप 8th हाउस को देख सकते हो आप। लेकिन छोटी बीमारियाँ हैं, तो उसे हम 6th हाउस से ही देखते हैं। तो छोटी बीमारी हो गई, आपके शत्रु जो भी होंगे, वो हम 6th हाउस से ही देखते हैं। उसके अलावा आपका जीवन में जो अवरोध होते हैं, चोट हो गया, चोरी, व्यसन और माँ के छोटे भाई यानी कि आपके जो मामा होंगे, उनका भी विचार हम 6th हाउस से ही करते हैं। अतड़ियों का विचार हम 6th हाउस से करते हैं। उसके अलावा हिंसा आदि का विचार भी हम 6th हाउस से ही करते हैं। और देखोगे आप तो इसके अलावा मुकदमेबाजी, छुरेबाजी, झंझट, परतंत्रता या गुदा स्थान को भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। ननिहाल को भी आप 6th हाउस से ही देख लो। कोई पीड़ा है, कर्ज है या किसी के साथ कन्फ्यूज़न है तो गलतफ़हमियों आदि को भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। बीमारी और अनुचित कार्य का अध्ययन आदि भी हम 6th हाउस से देखते हैं। तो ये सब कारकत्व है 6th हाउस से रिलेटेड। अब मैं चर्चा करूँ कि गुरु किन-किन चीज़ों का कारकत्व लेकर रखता है। तो गुरु को आप देखोगे तो गुरु चूँकि देवताओं के गुरु हैं, तो इसलिए गुरु से संबंधित चीज़ों के बारे में हम जुपिटर से ही देखते हैं। उसके अलावा धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, पुराण, वेद आदि पठन-पाठन जो भी है वेद से संबंधित या धन समृद्धि हो गई, आप धन समृद्धि आपकी हो गई या आपका उसके अलावा स्वर्ण का भी स्वर्ण जो धातु होती है उसका भी गोल्ड का भी रिप्रेजेंटेशन गुरु का ही होता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी गुरु गोचर होगा तो आप देखना सोने की कीमतों में गिरावट आती ही है। ये 99% चीज़ें ऐसी होती हैं। आप जब भी आप गुरु जैसे अभी मैं आप जब भी गोचर देखना उसका गुरु का जब वक्री होंगे तो सोने के दाम में गिरावट आती है। तो गुरु चूँकि सोने का को रिप्रेज़ेंट करता है। उसके अलावा शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करना, मोक्ष आदि के विषय में जो भी ज्ञान है वो सब चीज़ों को हम गुरु से ही देखते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो अच्छा पंचम और नवम भाव पर का जो कारक है वह गुरु ही होता है। उसके अलावा जो भी गेस्टेड पोस्ट होंगे, गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, उसका भी कारक गुरु ही है। नेतृत्व प्रधान जो भी कार्य होंगे, जो भी लीडरशिप वाली जो भी वर्क होगी, वो सब गुरु के ही कारकत्व में आता है। लेक्चरर, प्रोफ़ेसर हो गया, धार्मिक कार्य आपके हैं या शास्त्रार्थ रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, वाद-विवाद हो गया, पठन-पाठन इन सब चीज़ों पे गुरु का ही आधिपत्य है। तो ये तो बेसिक से आप एक तरह से चीज़ें थी जो कि गुरु किन-किन चीज़ों के बारे में बताता है, वो था। अब अगर हम देखें कि अ, अगर गुरु छठे भाव में विराजमान हो तो वह कैसा फल देता है? यदि गुरु छठे भाव में उपस्थित हो किसी भी जातक के लग्न से छठे भाव में, तो ऐसा जातक शत्रु नष्ट करने वाला होता है। मतलब उसके शत्रु काफ़ी कम होंगे क्योंकि देखो आप गुरु जहाँ भी जाता है उस भाव के पापत्व में कमी ला देता है। उस भाव में जो भी उससे संबंधित जो कष्ट होते हैं उसमें कमी ला देता है। तो इसलिए छठे भाव में अगर गुरु बैठा होगा तो कहीं न कहीं शत्रु को नष्ट कर देता है, उसका परिवार बढ़ता है। अच्छा उसे पौत्र आदि जो परपोते आदि उत्पन्न जाते हैं और मतलब उनका सुख उसको अपने जीवन काल में ही देखने को मिलता है। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं और उनके शरीर पे कहीं न कहीं घाव, फोड़े आदि होते हैं। किंतु चूँकि छठे भाव में गुरु शुभ ग्रह के साथ हो तो ऐसे फोड़े अगर नहीं होते हैं। अगर अकेला गुरु बैठा हो या पीड़ित हो तो शरीर पे किसी प्रकार के घाव फोड़े आदि होते हैं। बट यदि अगर यही शुभ प्रभाव में हो जाए गुरु, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, तो इस टाइप के कोई लक्षण उसमें नहीं दिखते हैं। उसके अलावा षष्ठस्थ गुरु पापयुक्त हो या पाप राशि में बैठा हो, तो जातक को ठंड आदि से जल्दी बीमारी हो जाती है, वात विकार या शीतलता आदि होता है ऐसे जातक को। अब यहीं पे गुरु अगर कुंभ राशि या मकर राशि में बैठा हो, तो और उसके साथ अगर मैं मान लो कि राहु बैठ जाए,
कुंभ या मकर मतलब 10वीं राशि या 11वीं राशि लिखी हो और यहाँ पर अगर राहु भी 6th हाउस में आकर बैठ जाए, तो ऐसे जातकों को महाकुष्ठ रोग होता है। और सेम अगर राहु या केतु दोनों में से कोई भी बैठ जाए, केतु भी अगर 6th हाउस में बैठ जाए जाके कुंभ और मकर राशि में, तो जातकों को कुष्ठ रोग दे देता है, महारोग इसको भी बोलते हैं एक्चुअली में। तो ये सारे कुछ थे हमारे 6th हाउस से रिलेटेड, जुपिटर 6th हाउस में बैठा हो तो कैसा फल देता है इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो उसका मैं ज़रूर आंसर करता हूँ मैं। अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे जो भी मेरे वीडियोज़ चलते रहते हैं उससे आप अपडेट होते रहेंगे। अंत तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।